7 ट्रीटमेंट जो वाकई में रिजल्ट देते हैं और उनके क्या खर्च होता है और उसमें कितना समय लगता है, इसके बारे में मैं बात करूंगी। मैं हूं डॉक्टर प्रभा सिंह, एस्थेटिक फिजिशियन, लेज़र एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ डॉक्टर प्रभास ग्लो एस्थेटिक। स्किन के प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा जिस समस्या को लोग लेकर के मेरे पास आते हैं वो है मुहासे। मुहासे या कुछ लोग इसे एक्ने भी कहते हैं, डॉक्टरी भाषा में हम इसे एक्ने वल्गैरिस कहते हैं। मुहासे एक हमारे त्वचा में ग्रंथियां होती हैं, पाइलोसेबेशियस यूनिट कहते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में। जो बाल होते हैं छोटे छोटे या रोए होते हैं, उसके नीचे तेल बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं जिनको सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, और उस पूरे एरिया को पाइलोसेबेशियस यूनिट कहते हैं, जिसमें एक छोटा सा छेद होता है जिसके माध्यम से वो तेल जो अंदर बनता है, जो सीबम बनता है, वो सरफेस पे आता है या स्किन पे आता है। तो इसी के कारण हमारी जो त्वचा होती है वो मॉइस्ट होती है, सॉफ्ट होती है। जिन लोगों का तेल ये कम बनता है उनका स्किन ड्राई होती है, जिनका ज़्यादा बनता है वो ऑयली स्किन होती है। तो इन्हीं ग्रंथियों में, इन्हीं पाइलोसेबेशियस यूनिट में अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का, जैसे प्रोपियोनी बैक्टीरियम, एक्नेस बैक्टीरिया जो होते हैं, जो मुहासे का कारण होते हैं, और इन्फ्लेमेशन या लालपन आना, और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होने के कारण एक आपको पेन होगा, थोड़ा सा उभार आएगा, एक दाने जैसा दिखता है, और साथ में वहाँ की जो डेड स्किन है वो एक्स्ट्रा इकट्ठा होती है उस होल के आसपास में। इसको हाइपर केराटिनाइजेशन कहते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये मुहासे का जो मेडिकल एक्सप्लेनेशन है, जो आप मुहासा कहते हैं, वो चीज़ है। जो माइल्ड मुहासे होते हैं, माइल्ड एक्ने भी कहते हैं, उसमें सिर्फ हल्का सा उभार होता है, या ब्लैक हेड या वाइट हेड हो सकता है। तो जो ऑयल या सीबम सरफेस पे आ रहा है वो अगर वहाँ पे चोक हो गया है, ब्लॉक हो गया है, जो वहाँ की जो मृत कोशिकाएं हैं, डेड कोशिकाएं हैं, इनके माध्यम से वो छेद बंद हो गया आपका, वो अंदर का कलेक्शन बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो सफ़ेद रंग का सीबम होता है गाढ़ा, वो वाइट हेड कहलाता है। जब उसको आप प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो सफ़ेद रंग का गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ उसमें से बाहर निकलता है। इसी में अगर मिलेनिन जो कलर बनाने वाली कणिकाएँ हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएं, थोड़ा सा बाहर से एनवायरनमेंट से डस्ट वगैरह भी इकट्ठा हो जाता है, तो उसका कलर चेंज हो करके ब्लैक हो जाता है। जो सीबम होता है उसका भी ऑक्सीडाइजेशन होता है, जिससे उसका कलर भी चेंज होता है और वो ब्लैक कलर का होता है। तो अगर आप उसको प्रेस करते हैं और बाहर निकलता है तो ब्लैक कलर का होता है, वो ब्लैक हेड कहलाता है। इसी में जब बैक्टीरिया आते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो लाल रंग का एक दाने जैसा होता है, जिसको लोग साधारण भाषा में एक्ने कहते हैं, और मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम माइल्ड एक्ने या फर्स्ट ग्रेड का पिंपल कहते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन अगर और बढ़ जाए और वहाँ दाने के साथ साथ थोड़ा सा पस भी हो जाए तो उसको हम पस्ट्यूल या मवाद वाला पिंपल कहते हैं। उसके साथ साथ अगर उसमें गांठ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, अंदर एक सिस्ट बन जाए, तो वो नोड्यूलोसिस्टिक या गांठ वाला पिंपल कहलाता है, जो सीवियर एक्ने या 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का पिंपल या एक्ने कहलाता है। ज़्यादातर जो मुहासे होते हैं वो 16 साल, आजकल थोड़ा सा पहले हो गया है, 13-14 साल की उम्र में भी बच्चों को मुहासे दिखने लगे हैं, बट नॉर्मली 16 साल से 23 या 24 साल की उम्र के बीच में लगभग 90% लोगों को मुहासे से 2-4 होना पड़ता है, क्योंकि वो समय ऐसा है आपके लाइफ का जब आपकी प्यूबर्टी या आप युवावस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं और आपके शरीर के हार्मोन्स बदल रहे होते हैं। तो जो एक बच्चा है वो लड़का या लड़की के जो उसमें हार्मोन्स आते हैं, एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, उनके कारण हमारी त्वचा की जितनी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें सेबेशियस ग्लैंड भी है, वो हाइपर एक्टिव होती हैं, और सीबम प्रोडक्शन जब ज़्यादा होता है और वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया और डेड सेल्स भी इकट्ठा हो रही हैं तो मुहासे बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके सिवा एक जो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो है हार्मोनल एक्ने। ये एंडोक्राइन या हार्मोन्स की गड़बड़ियों से आजकल हमारा जो खान पान है, खासतौर पे लड़कियों का जो हार्मोन चेंज होते हैं टीनेज से लेकर के अर्ली यूथ एज में, मतलब 20 से 30 साल की उम्र के बीच में, पीसीओडी का नाम सुना होगा आपने, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर होता है, जिसमें एंड्रोजन प्रेडोमिनेंस होता है, चेहरे पे बाल आना, आपके पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं और उसमें भी मुहासे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हार्मोनल एक्ने कहलाते हैं, और ये कभी कभी लेट एज तक भी आपको 35-40 की एज में भी महिलाओं में देखने को मिलते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने भी देखने को मिलते हैं, जैसे इस समय कुछ स्टेरॉयड क्रीम्स होती हैं, बेटनोवेट है, पैंडर्म है, ये अक्सर लोग फेयरनेस के लिए और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये दवाइयों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं यूज़ करना चाहिए, ये स्पेसिफिक समस्याओं के लिए दवाइयाँ हैं, ना कि एक स्किन के बेटरमेंट के लिए। तो इनके
ज़्यादा इस्तेमाल से भी आपको मुहासे हो सकते हैं। नॉर्मली जो मुहासे होते हैं वो चेहरे पे होते हैं, बैक पे होते हैं, आर्म्स में होते हैं, तो बैक एक्ने या ट्रंकल एक्ने कहते हैं हम लोग, उसका मैनेजमेंट वैसे ही होता है जैसे चेहरे के मुहासों का होता है। लेकिन कुछ लोगों को लिप्स पे भी वाइट वाइट डॉट होते हैं, वहाँ पे भी सेबेशियस ग्लैंड होती हैं और उनमें भी मुहासे हो सकते हैं। और अंडर आर्म में और प्राइवेट पार्ट्स के आसपास में भी कभी कभी रिवर्स एक्ने कहते हैं। अगर आपके मुहासे एकदम प्राइम ग्रेड 1 है जिसमें सिर्फ ब्लैक हेड और वाइट हेड है, तो एक बेंजोइल पेरोक्साइड मेडिसिन है जो रात के समय आप लगाएंगे तो उससे जो डेड स्किन है वो एक्सफोलिएट होती है। दवाइयों और क्रीम से तो मुहासे हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर अक्सर क्या होता है मुहासे ठीक होने के बाद ब्राउन स्पॉट्स छोड़ जाते हैं या गड्ढे छोड़ जाते हैं। तो इनका जो एडवांस मैनेजमेंट होता है, इसके लिए एस्थेटिक मेडिसिन में या कॉस्मेटोलॉजी में हम जो ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं वो होते हैं केमिकल पील्स होते हैं, लेज़र्स होते हैं और माइक्रोडर्मा अब्रेजन, माइक्रोनीडलिंग या डर्मा रोलर ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला और सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है जिसमें लगभग आपका खर्च 500 से 1000 रुपये प्रति सिटिंग का आता है, वो है क्रॉस टेक्निक ऑफ TCA। TCA यानी कि ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्कार्ड स्किन। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट का समय लगता है। टूथपिक या नीडल की मदद से जो TCA या लिक्विड है, पानी जैसा लिक्विड होता है देखने में, इस एसिड को हम जो गड्ढे हैं, मुहासों के जो दाग बन गए हैं, उन गड्ढों में जा कर के एक एक ड्रॉप TCA को लगा देते हैं, जिससे जो त्वचा की ऊपरी परतें हैं वो बर्न होना शुरू होती हैं। एक तरह का केमिकल बर्न होता है और जिसके कारण प्रकृति नए कोलेजन फाइबर्स बनाती है। तो जब ये नए कोलेजन रेशे बनते हैं त्वचा की भीतरी परत में, डर्मिस लेयर में, तो वो जो गड्ढा है वो धीरे धीरे भरना शुरू होता है। इसकी लगभग 10 से 12 सिटिंग आपको करानी पड़ती है। इन ट्रीटमेंट्स के बीच में आप 15 दिन से 1 महीने का गैप रख सकते हैं और इसमें खर्चा जैसे कि मैंने बताया कि 500 से 1000 रुपये क्लिनिक के ऊपर डिपेंडेंट है, डॉक्टर आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं उतना खर्च आता है। इसमें आप को जो सावधानी रखनी होती है वो ये कि जिस समय आप करेंगे उस समय आपको हल्की सी चींटी जैसी लगती है, वो एरिया वाइट वाइट हो जाता है और उसके बाद क्योंकि वो परत बन के निकलती है तो कालापन, थोड़ा सा ब्राउनिश पपड़ी सी बनेगी उसमें। तो अगर आपके घर में कोई पार्टी या फंक्शन है तो उस ट्रीटमेंट से आप हफ्ते भर का गैप रखिए, क्योंकि इसको नॉर्मल होने में त्वचा को हफ्ता 10 दिन लग जाता है। और जब सुधार हो रहा है उस दौरान आपको धूप से भी बचाव करना है, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको पिगमेंटेशन की संभावना हो सकती है। दूसरा ट्रीटमेंट जो एक्ने स्कार्स या मुहासे के बन गए गड्ढों के लिए है वो है डर्मा रोलर, डर्मा पेन या माइक्रोनीडलिंग। ये सारे नाम एक ही ट्रीटमेंट के हैं, जिसमें एक रोलर जैसी डिवाइस हो सकती है या पेन जैसी डिवाइस हो सकती है जिसके ऊपर बहुत बारीक बारीक सुइयाँ लगी होती हैं। औसतन इन सुइयों की लंबाई 1.5 मिलीमीटर होती है, क्योंकि यही गहराई है हमारी त्वचा की दूसरी परत या डर्मिस की। ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत बिजी हैं, सोशली एक्टिव हैं, कॉलेज या ऑफिस जाना है और वो चेहरे पे कोई स्पॉट या वो लेकर के नहीं रह सकते हैं, 7 दिन अंडरग्राउंड नहीं हो सकते हैं। तो इसमें त्वचा की ऊपरी परत बिल्कुल नॉर्मल रहती है। आप ट्रीटमेंट कराने के तुरंत बाद अपने ऑफिस या कॉलेज जा सकते हैं। ट्रीटमेंट में लगभग आपका समय लगता है आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक, क्योंकि त्वचा को नम करना पड़ता है। एनेस्थेटिक क्रीम लगाकर हम लगभग आधे घंटे पेशेंट को बैठने के लिए बोलते हैं ताकि वो त्वचा नम हो जाए और उसके ऊपर जब हम डर्मा रोलर या डर्मा पेन चलाएं तो उसमें पेन ना हो। ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग कभी कभी कोलेजन सीरम और विटामिन C सीरम का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये ट्रीटमेंट आपकी डर्मिस लेयर या त्वचा की दूसरी परत में कोलेजन फाइबर्स को बढ़ाने को बढ़ावा देता है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं इनको बनने में और मदद मिलती है प्राकृतिक रूप से, अगर आपकी डाइट में भी कोलेजन हो और या फिर हम ट्रीटमेंट के दौरान उस सीरम को उसमें डालते रहें साथ के साथ। तो क्योंकि ऊपरी परत बिल्कुल ठीक रहती है तो आपको घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई डाउन टाइम नहीं है। 15-20 मिनट के लिए आपके चेहरे पे थोड़ा सा रेडनेस हो सकती है, तो ट्रीटमेंट के तुरंत बाद आप बहुत धूप में ना घूमें, ये एडवाइजेबल है। इसमें खर्च आपका 2500 से 5000 के बीच में कुछ भी हो सकता है, जो आप अपने एक्सपर्ट या एस्थेटिक जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में जो चार्जेस हैं वो लोग डॉक्टर्स 2500 से 3500 5000 तक के बीच में चार्ज कर रहे हैं।
ट्रीटमेंट को आप एक एक महीने के अंतराल पे करवा सकते हैं। इसे जल्दी करवाने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो कोलेजन बनने की प्रक्रिया है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हमें प्रकृति को, नेचर को समय देना पड़ेगा। तो एक बार का किया हुआ ट्रीटमेंट का जो कोलेजन बनने का टाइम है वो लगभग 1 महीने का है। तो आज अगर आपने ट्रीटमेंट कराया है तो इसका रिजल्ट आपको लगभग महीने भर बाद दिखना शुरू होगा। इसमें जो रिकमेंडेशन होते हैं वो 6 बार से 8 सिटिंग आपको लेनी पड़ती है। तो पूरा ट्रीटमेंट आपका 6 महीने 8 महीने तक चलेगा। रिजल्ट आपको हो सकता है साल 1.5 साल भी लग जाए देखने में, क्योंकि कोलेजन बनने की प्रक्रिया अपने प्राकृतिक रूप से ही त्वचा में होती है। तीसरा टेक्निक या जो एडवांस ट्रीटमेंट है मुहासों के गड्ढों को ठीक करने के लिए, एक्ने स्कार्स ठीक करने के लिए, उसमें आते हैं लेज़र्स। तो फ्रैक्शनल अर्बियम याग लेज़र या फ्रैक्शनल CO2 लेज़र काफ़ी प्रभावी है। इसके अलावा अर्बियम ग्लास लेज़र भी इसमें काम करता है। तो लेज़र, जैसा कि आप जानते होंगे, एक रोशनी की किरण होती है, बहुत हाई पावर की, हाई इंटेंसिटी की होती है। तो इसमें जो अब्लेटिव लेज़र हैं, जैसे अब्लेटिव CO2 फ्रैक्शनल लेज़र या अब्लेटिव अर्बियम याग लेज़र, ये त्वचा को जालीदार रूप में बीच बीच में ऊपर की जो एपिडर्मिस है उसको एब्लेट करते हैं, उसको हटा देते हैं, और उसके बीच बीच में जो हम नॉर्मल त्वचा छोड़ते हैं उससे नया टिश्यू बनता है। तो जो ये नया टिश्यू बनने की प्रक्रिया है, इसमें नए कोलेजन फाइबर और न्यू हेल्दी एपिडर्मिस बनती है, जिससे हमें स्कार में इम्प्रूवमेंट मिलता है, सुधार मिलता है। इसमें आप मान के चलें आपको 4 से 6 सिटिंग करानी होगी। मिनिमम इंटरवल जो 2 सिटिंग के बीच में एडवाइजेबल है वो कम से कम 1 महीने का है। इससे जल्दी ट्रीटमेंट कराने से आपको बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा, इनफैक्ट आपके कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की संभावना है। लेज़र एक एडवांस ट्रीटमेंट है। इसमें आपका जो खर्च है वो 8,000 से 10,000 तक हो सकता है पर सिटिंग। पैकेज में यू कैन गेट अ पैकेज ऑफ 6 सेशंस मे बी इन 25,000 से 30,000 में आपको मिल सकता है। इसके अलावा लेज़र के बाद में जो आपकी त्वचा है उसमें नई परत बन रही होती है, खासतौर पे जो एब्लेटिव लेज़र है जैसे अर्बियम याग लेज़र या फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, उस दौरान आपको धूप से खास तौर पे बचाव करना पड़ता है। आपको सनस्क्रीन का प्रयोग जरूर करना होगा। इस दौरान आप विटामिन C सीरम का यूज़ करते हैं, कोलेजन के कैप्सूल्स अगर लेते हैं तो आपके स्कार्स भरने में जल्दी और ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला ट्रीटमेंट जो एक्ने स्कार्स के लिए है वो उनके लिए है जो कुछ क्विक फिक्स ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए अगले महीने आपका कोई इंटरव्यू है इंपॉर्टेंट, या आपकी शादी होने वाली है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लेज़र ट्रीटमेंट कराएं, या डर्मा रोलर आप 7 महीने 8 महीने का समय आपके पास नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ कुछ दिन, 15 दिन या 1 महीना है। ऐसे टाइम में इंस्टेंट करेक्शन आप उम्मीद कर सकते हैं फिलर ट्रीटमेंट से। बोटॉक्स का भी यूज़ करते हैं हम लोग स्कार्स को हल्का करने के लिए, क्योंकि वो आसपास की जो त्वचा की छोटी छोटी मसल्स होती हैं सेबेशियस ग्लैंड के आसपास में, उनको रिलैक्स करता है, जिससे उसमें स्कार्स में थोड़ा सुधार दिखा गया है। फिलर एक जेल लाइक मटेरियल होता है जो जहाँ जहाँ पे गड्ढे हैं उसके बेस में हम इसको इंजेक्ट करते हैं, जिससे इंस्टेंट लिफ्ट मिलता है। ये आपको एक परमानेंट क्योर तो नहीं देता है, बट इंस्टेंट क्योर जरूर देता है। इसमें आपको समय 1 से 1.5 घंटे का लग सकता है पूरे स्कार्स को भरने में, और इसमें आपका खर्च 15,000 से 20,000 तक आ सकता है। ये ट्रीटमेंट जो एक्ने स्कार्स के लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ वो एक बहुत ही आधुनिक ट्रीटमेंट है, थ्रेड लिफ्ट। इसमें PDO थ्रेड्स होते हैं जो मोनो थ्रेड्स होते हैं, इनको हम जिस हिस्से में आपके स्कार्स हैं उसमें पूरी जाल की तरह अंदर अंदर डाल देते हैं, और इन धागों की मदद से वहाँ पे कोलेजन के नए रेशे बनते हैं। स्किन आपकी थोड़ी टाइट होती है, एक स्किन में कसाव आता है, ग्लो आता है, जिससे आपके जो स्कार्स के गड्ढे हैं वो हल्के मालूम पड़ते हैं। ये इम्प्रूवमेंट आपका इंस्टेंट भी होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, क्योंकि एक करेक्शन जो आपको इंस्टेंट मिलता है वो थ्रेड की एग्जिस्टिंग पोजीशन के कारण मिलता है। इसके अलावा जो कोलेजन इंडक्शन है वो आपका अपना प्राकृतिक इंडक्शन है, जो आपकी त्वचा प्राकृतिक रूप से बना रही है, तो उसका वो जो रिजल्ट है वो आप लंबे समय तक या परमानेंटली एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट ट्रीटमेंट जो एक्ने स्कार्स के लिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है RF बेस्ड माइक्रोनीडलिंग। माइक्रोनीडलिंग या डर्मा रोलर हमने पहले ही जिक्र किया है। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी या जो साउंड वेव्स होती हैं, ये हीट ट्रीटमेंट होता है जो आपके डर्मिस लेयर में कोलेजन इंडक्शन को
प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है। तो अगर हम साथ में इन दोनों को कंबाइन कर दें, इसमें कुछ मशीन्स ऐसी आती हैं जिसमें माइक्रो नीडल्स होती हैं और उसको जब हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो साथ के साथ उसी डर्मिस की लेयर में जा कर के वो हीट भी देती हैं, वो इंडक्शन कोलेजन का भी करती हैं और साथ के साथ में जो फिज़िकली मैकेनिकल इंटरवेंशन है सुइयों के द्वारा वो भी हो रहा है। तो ये आपके जो एक्ने स्कार्स हैं उनको इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। तो RF बेस्ड माइक्रो नीडलिंग भी काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसमें भी आपको कम से कम 4 बार से 6 बार तक ट्रीटमेंट कराना है। ट्रीटमेंट की अवधि घंटा 1.5 घंटा रहेगी और लगभग 1 महीने के अंतराल पे इस ट्रीटमेंट को आपको कराना है। ये एक महंगा ट्रीटमेंट है, इसमें आपका खर्च 8,000 से 10,000 रुपये तक हो सकता है। पैकेज की कॉस्ट आपकी 30,000 से 40,000 तक जा सकती है इंडिया में, इंडियन रुपीज़ में। तो ये थे सारे ट्रीटमेंट्स जो एक्ने स्कार के लिए आधुनिक एस्थेटिक मेडिसिन ब्रांच में हम लोग दे रहे हैं और इसमें हम अलग अलग ट्रीटमेंट्स में अलग अलग इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस करते हैं, जो कि 25-30% से लेकर के 70-75% तक होता है। एक्ने स्कार्स में कोई भी डॉक्टर कभी भी 100% इम्प्रूवमेंट का दावा नहीं करता है। ऑल्दो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं, 80-90% इम्प्रूवमेंट देखा है कंबाइंड एफर्ट से, कंबाइंड टेक्निक्स यूज़ करने से। तो अगर आप भी एक्ने स्कार से परेशान हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है मिरर में देखने पे, लोगों से बात करने पे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अपने कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान के लिए। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9415342800 और 9415911645।